टेरा लूना क्लासिक $1 कब और कैसे? कौन सी ब्लॉकचेन है बेटर, टेरा क्लासिक या टेरा 2.0? और 1.2% बर्न इम्प्लीमेंटेशन के बाद कितने बर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली बेसिस पर? तो ये 3 मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चंस हैं। हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे देखने को मिल जाते हैं ये 3 क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने सोचा इन्हीं 3 क्वेश्चन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, टेरा लूना क्लासिक $1 कब और कैसे? तो टेरा लूना क्लासिक $1 का प्राइस टारगेट नेक्स्ट 24 आवर्स में भी अचीव कर सकता है, नेक्स्ट वीक में भी कर सकता है, नेक्स्ट मंथ में कर सकता है या बाय दिसंबर मंथ भी कर सकता है। तो इतनी जल्दी कैसे, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था टेरा लूना क्लासिक की स्टेकिंग को लेकर, तो अगर आप अपने टोकन्स को स्टेक करना चाहते हो टेरा स्टेशन पर, वो कैसे करना है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। हमारी टोटल जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है टेरा लूना क्लासिक की वो है 6.5 ट्रिलियन टोकन्स। अब 6.5 ट्रिलियन टोकन्स में से आप यहाँ पर देख सकते हो 500 बिलियन टोकन्स ऑलरेडी स्टेक हो चुके हैं। तो 6.5 में से अगर 500 बिलियन को आप माइनस करते हो तो सिर्फ 6 ट्रिलियन टोकन्स रह चुके हैं। तो अगर सारे के सारे इन्वेस्टर्स मिलकर 6 ट्रिलियन टोकन्स को स्टेक कर देते हैं तो टेरा लूना क्लासिक का प्राइस $1 नेक्स्ट 24 आवर्स में भी अचीव हो सकता है। करंटली अगर हम अपनी फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो $2 बिलियन की मार्केट कैप है। तो इस मार्केट कैप पर भी टेरा लूना क्लासिक $1 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है। हमें सिर्फ 6 ट्रिलियन में से 1 बिलियन टोकन्स को रहने देना है मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम विद इन नेक्स्ट 24 आवर में $1 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब ये मेरा एक प्रैक्टिकल आंसर है, बिकॉज अगर इन्वेस्टर्स चाहें वो सारे के सारे टोकन्स को स्टेक कर सकते हैं, एक्सचेंजेस पर बाय करें, वहां से विड्रॉ करें, टेरा स्टेशन पर स्टेक कर दें, तो $1 का प्राइस टारगेट आपका 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ में भी अचीव हो सकता है। पर अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या सारे के सारे इन्वेस्टर्स 6 ट्रिलियन की सप्लाई को स्टेक करने वाले हैं? तो उसका आंसर है नहीं, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं इस टोकन से। तो अगर मैं आपकी बात करूं या अपनी बात करूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि जब टेरा लूना क्लासिक का प्राइस $1 को टच करे मेरे सारे के सारे टोकन स्टेकिंग में लॉक्ड हो, मैं उन्हें विड्रॉ ना कर पाऊं, उसके बाद प्राइस ड्रॉप हो जाए। अभी ऑलमोस्ट अराउंड 577 बिलियन टोकन स्टेक हो चुके हैं और मुझे अभी भी लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो नंबर होगा ये 1 ट्रिलियन या 1.5 ट्रिलियन को भी टच कर जाएगा। तो 6 में से 1.5 ट्रिलियन टोकन स्टेक हो सकते हैं। तो अब ये इन्वेस्टर्स पर डिपेंड है कि क्या वो सारी की सारी सप्लाई को स्टेक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब स्टेकिंग के अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 1.2% बर्न की। अब रिसेंटली हमने देखा है मेजर जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उन्होंने डिपॉजिट और विड्रॉ पर 1.2% की फीस चार्ज की है टेरा लूना क्लासिक टोकन पर। अब इससे इन्वेस्टर्स निराश है, बिकॉज इन्वेस्टर्स होप कर रहे थे कि जो बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज है वो स्पॉट ट्रेडिंग पर भी इस बर्न को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने सिर्फ डिपॉजिट और विड्रॉ पर इस बर्न को इंप्लीमेंट किया। अब यहाँ पर कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, आपको एक बात समझनी होगी, अगर इतने बड़े एक्सचेंजेस ये छोटे मोटे बर्न को भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये स्पॉट ट्रेडिंग बर्न को भी इंप्लीमेंट कर दे। अब यहाँ पर एक बात आपको और समझनी होगी, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है हम करंटली वहीं पर जाकर अपने टोकन्स को सेल करने के बाद अपना प्रॉफिट अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। करंटली यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 2 लाख टोकन्स को स्टेक करके रखा हुआ है टेरा स्टेशन पर। अब अगर मैं चाहूँ तो इन टोकन्स को सेल करके अपने बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकता, मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, अनस्टेक करने के बाद क्या करना होगा, इसे बाइनेंस एक्सचेंज में ट्रांसफर करना होगा, वहां पर मैं सेल करने वाला हूँ, तभी मैं अपने बैंक अकाउंट में इस प्रॉफिट को बुक कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो लोग नहीं समझ रहे, बिकॉज अगर मैं यहाँ से अनस्टेक भी करता हूँ अपने टोकन्स को तो उसमें भी 1.2% की फीस इंप्लीमेंट होगी। उसके बाद मैं यहाँ से विड्रॉ करता हूँ तो उसमें भी 1.2% की फीस इंप्लीमेंट होगी। जब मैं अपने बाइनेंस एक्सचेंज पर डिपॉजिट करता हूँ तो उस पर भी 1.2% की फीस अपडेट होगी। तो ऑलमोस्ट अराउंड 3% फीस चार्ज होने वाली है मेरे इन टोकन्स पर अगर मैं इन्हें यहाँ से अनस्टेक करता हूँ और बाइनेंस एक्सचेंज पर मूव करता हूँ। तो करंटली इनकी ब्लॉकचेन पर आप देख सकते हो 577 बिलियन टोकन स्टेक है। तो जब ये इन्वेस्टर्स अपने स्टेकिंग अमाउंट को रिमूव करने वाले हैं या और ऐड करने वाले हैं तो वो टोकन्स कहाँ से आने वाले हैं, वो सारे के सारे टोकन्स आने वाले एक्सचेंजेस से। तो एक्सचेंजेस का जो डिपॉजिट और विड्रॉ है उस पर भी एक अच्छा खासा बर्न होने वाला है। तो इस बात को भी आपको समझना होगा, बिकॉज मैंने रिसेंटली देखा है जो टेरा स्टेशन है उस पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम थी वो लगभग अराउंड 2 से 3 ट्रिलियन टोकन्स की थी। तो इतने ज्यादा टोकन्स यहाँ से शफल हुए हैं एक्सचेंजेस पर और एक्सचेंजेस से टेरा स्टेशन पर। तो अगर डेली बेसिस पर भी 1 ट्रिलियन टोकन्स शफल होते हैं एक्सचेंज से टेरा स्टेशन पर और टेरा स्टेशन से एक्सचेंज पर, तो कितने ज्यादा टोकन्स बर्न होंगे इसका भी आपको एस्टिमेट लगाना होगा। हमें अपना फोकस सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग बर्न पर ही नहीं रखना चाहिए, हमें और भी यूज केस देखना चाहिए जिसके थ्रू हम टेरा लूना क्लासिक टोकन्स को बर्न कर सकते हैं। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, इनका जो ऑन चेन बर्न है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये है टेरा स्टेशन जहां पर हम अपने टोकन्स को स्टेक कर सकते हैं, स्टेकिंग अनस्टेकिंग की फीस चार्ज करने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम गवर्नेंस पे जाकर किसी भी प्रपोजल पर वोट करते हैं तो उसमें भी 1.2% की फीस चार्ज होने वाली है। उसके अलावा अगर मैं कोई न्यू प्रपोजल यहाँ पर शेयर करता हूँ उसमें भी फीस चार्ज होगी, स्वैप करता हूँ तो स्वैप में भी फीस चार्ज होगी,
होगी। NFT प्रोजेक्ट अगर यहाँ पर लॉन्च हो जाते हैं तो उसमें भी फीस चार्ज होगी। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कोई मैसेज भी लिखता हूँ या मैसेज सेंड भी करता हूँ तो उसमें भी फीस चार्ज होगी। तो बहुत टाइप का बर्न इंप्लीमेंट ऑलरेडी होने वाला है टेरा स्टेशन पर, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ऑन चेन ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 24 आवर में 15,785 ट्रांजैक्शन हुई है इनकी ऑन चेन। यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 7 डे में 1,29,000 की ट्रांजैक्शन हुई है। अब ये एक ट्रांजैक्शन कितने टोकन की हुई है ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है बिलियंस ऑफ टोकन ट्रांसफर हो सकता है मिलियन टोकन ट्रांसफर हो, तो ये डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन पर कि कितने टोकन ट्रांसफर हो रहे हैं और टेरा स्टेशन से एक्सचेंजेस पर। करंटली एक बहुत सारी रूमर्स आ रही है कि जो टेरा स्टेशन पर जितने भी वैलिडेटर्स हैं ये भी कुछ टाइप का बर्न इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो जितने भी रिवॉर्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्टेकर्स को, तो उनमें से भी कुछ अमाउंट में टोकन बर्न होने वाले हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा बर्न होगा, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो 99 वैलिडेटर्स अवेलेबल है। तो अगर ये 99 वैलिडेटर्स 1.2% का बर्न भी इंप्लीमेंट करते हैं हर एक स्टेकिंग रिवॉर्ड पर, तो कितने ज्यादा टोकन बर्न हो सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स हमें जो अपनी ब्लॉकचेन का यूज केस है वो इंक्रीज करवाना होगा। हम स्पॉट ट्रेडिंग बर्न्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। विदाउट स्पॉट ट्रेडिंग बर्न्स भी हम $1 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकते हैं अगर हमारी ब्लॉकचेन का जो यूज केस है वो इंक्रीज हो जाए। यूएसटीसी कॉइन के साथ भी रीपैगिंग जल्दी स्टार्ट करने वाली है टेरा रेबल्स की टीम, तो इससे भी जो बर्न होगा वो इंक्रीज होगा। तो जो पुराने प्रोजेक्ट थे जो टेरा लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन को यूज करते थे, अगर वो दोबारा से इनकी ब्लॉकचेन को यूज करना स्टार्ट कर दे तो उससे भी बहुत ज्यादा बर्न्स होंगे। और टेरा रेबल्स की टीम ने मेंशन भी किया है कि वो यूज केस पे ज्यादा फोकस्ड है। आने वाले टाइम में वो प्रोजेक्ट्स के साथ मीटिंग्स वगैरह करने वाले हैं ताकि जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं वो इनकी ब्लॉकचेन को यूज करना स्टार्ट कर दे। ब्लॉकचेन से याद आया, कुछ लोग पूछ रहे थे कि टेरा लूना 2.0 अच्छा प्रोजेक्ट है या टेरा क्लासिक प्रोजेक्ट अच्छा है, किसमें इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो टेरा लूना क्लासिक प्रोजेक्ट है उसकी जो टीम है वो कम्युनिटी बेस्ड है, तो टोटली वो एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। टेरा लूना क्लासिक का टेरा 2.0 से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही इनकी टीम से कुछ लेना देना है। टेरा 2.0 जो प्रोजेक्ट है उसे जो हैंडल करते हैं वो डॉकवन ही करते हैं। अब टेरा लूना 2.0 की ब्लॉकचेन को भी बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो $2.8 बिलियन की इनके पास मार्केट कैप है। रिसेंटली न्यूज आई थी कि जो टेरा लूना के को फाउंडर है डॉकवन, उनके अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं और जैसे इनके अरेस्ट वारंट की न्यूज आई तो ये गायब हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये रिसेंट अपडेट है। तो डॉकवन है जो वो एक फ्यूजिटिव बन चुके हैं। इनकी करंट लोकेशन क्या है वो किसी को भी नहीं पता। तो क्या आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो जिसके सीईओ या फाउंडर के पीछे पुलिस पड़ी हो? बिकॉज इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें टेरा 2.0 पर देखने को जरूर मिलेगा। हो सकता है जो टेरा 2.0 के प्रोजेक्ट है वो टेरा लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन पर शिफ्ट कर जाए, बिकॉज टेरा लूना क्लासिक की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है और उनकी जो डेव टीम है वो भी अच्छे से वर्क कर रही है। डॉकवन ने रिसेंट अपडेट दिया था कि ये पुलिस अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन में है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज न्यूज आई है कि ये भाग चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता टेरा 2.0 में करंटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने करंटली इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया है, मैं सिर्फ टेरा लूना क्लासिक टोकन्स को ही होल्ड करता हूँ। मुझे करंटली इसके प्राइस से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका प्राइस कब $1 जाएगा ये फिलहाल कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये सब डिपेंड करता है कम्युनिटी पर। अगर कम्युनिटी चाहे तो वो टोकन्स को बर्न कर सकती है, कम्युनिटी चाहे तो टोकन्स को स्टेक भी कर सकती है। अगर हमारा यूज केस भी इंक्रीज हो गया तब भी हमारा जो प्राइस है वो $1 को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकता है। बाय द वे मेरी जो प्राइस प्रिडिक्शन है फॉर दिस ईयर एंड वो ये है कि जो टेरा लूना क्लासिक का प्राइस है वो 1-0 यहाँ से डिलीट कर सकता है। प्राइस को इंक्रीज करने के लिए बर्निंग के अलावा हमें एक बुल मार्केट भी चाहिए होगी। तो जब नेक्स्ट बुल मार्केट आएगा तब इसके प्राइस में एक बहुत बड़ा पंप हमें देखने को जरूर मिल सकता है। सो होपफुली मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे टेरा लूना क्लासिक टोकन के प्राइस को लेकर और बर्न्स को लेकर। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।